तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस ईगल गॉड को देखकर लिन फैंग सोचने लगता है कि कहीं यह इस श्रेन का गार्ड तो नहीं, और अगर यह इस श्रेन का गार्डियन है तो यहाँ पर सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और तभी वह ईगल गॉड गुस्से में वहाँ पर चिल्लाते हुए किसी मैंक्विन क्यू को बुलाने लगता है, और अब उस ईगल गॉड की बॉडी से काफी ज्यादा पावर निकलती है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग पीछे हटने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारे ख्याल से यह ईगल गॉड अभी निर्वाणा रैलम पर है। अब वहाँ से क्वीन फैमिली के सभी मेंबर्स डरते हुए भागने लगते हैं। वहीं खड़ा लिन फैंग भी सोच रहा होता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। और तभी उस जगह पर एक पर्पल लोटस उड़ता हुआ आता है, और अब उस पर्पल लोटस के अंदर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है, और यही लड़की मैनक्यून क्यू है। अब मैनक्यून क्यू को देखकर ईगल गॉड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन क्यू, तुम चुपचाप वह टियानयून पिल मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यह देखकर वहाँ पर लिन फैंग सोचने लगता है, तो क्या यहाँ पर यह दोनों किसी ट्रेजर के लिए फाइट करने वाले हैं। तभी क्वीन क्यू वहाँ पर एक लोटस निकालती है और उस पर खड़ी हो जाती है, जो देखकर ईगल गॉड बोलता है, तो यह एम्परर लोटस ट्रेजर भी तुम्हारे पास ही है, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब ईगल गॉड अपने किलिंग फॉर्मेशन का यूज करता है, और अब वह क्वीन क्यू पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं टियानयान पिल का नाम सुनकर लिन फैंग उस पिल की जानकारी लेने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई पर्सन टियानयान पिल को खाकर किसी एशियंट ब्लड लाइन को अवेक कर सकता है, पर उस पिल को कोई नॉर्मल पर्सन नहीं खा सकता है। जो देखकर लिन फैंग बोलने लगता है, तो क्या वहाँ पर वह लड़की मरना चाहती है, या फिर वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उस पिल की पावर को कंट्रोल कर सके। और तभी ईगल गॉड क्वीन यू पर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त क्वीन यू अपने एम्परर लोटस का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। पर तभी पीछे से और भी अटैक्स उड़ते हुए आते हैं। वहीं पर मौजूद सभी लोग उन दोनों की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ईगल गॉड क्वीन यू पर अटैक करता है, जो देखकर सभी को लगता है कि अब यह फाइट खत्म हो गया। पर वहाँ से धुआं हटने के बाद वह सभी लोग देखते हैं कि क्वीन यू उस अटैक से बच चुकी होती है। और अब क्वीन यू की उस टेक्निक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी मास्टर यून बोलता है, यह तो मार्शल लॉ टेक्निक है, और इस टेक्निक का यूज वही पर्सन कर सकता है जो जाइंट एशियंट गॉड ब्लड लाइन से हो। तभी ईगल गॉड बोलता है कि जाइंट एशियंट गॉड ब्लड लाइन काफी पहले ही खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि टियानयान पिल को खाने के बाद तुम्हें यह पावर मिली है। क्वीन यू बोलती है, हाँ यह बात सच है। तभी ईगल गॉड बोलता है, भले ही तुम्हारे पास जाइंट एशियंट गॉड की पावर हो, पर यह पावर अभी अभी अवेक हुई है, जिस वजह से तुम इसकी ट्रू पावर का यूज नहीं कर सकती हो, और यहाँ पर तुम्हें मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और अब ईगल गॉड अपनी ब्लड ऑरा टेक्निक का यूज करते हुए स्काई स्लैश अटैक से क्वीन क्यू पर अटैक करता है, पर क्वीन क्यू उस अटैक को भी काफी आसानी से ब्लॉक कर देती है। जो देखकर ईगल गॉड काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि तो क्या तुम्हारे पास एशियंट गॉड बोन है। और तभी क्वीन क्यू ईगल गॉड पर अटैक कर देती है, जो देखकर ईगल गॉड समझ जाता है कि क्वीन क्यू भी एक गॉडेस है, और अब वह वहाँ पर क्वीन क्यू को मारने के लिए अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद उन दोनों के अटैक्स के टकराते ही वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट से वहाँ पर वह दोनों ही घायल हो जाते हैं। वहीं उन दोनों के अटैक के प्रेशर से वहाँ पर मौजूद सभी लोग दूर उड़ने लगते हैं, और अब थोड़ी देर में वहाँ पर चारों ओर शांति हो जाती है। जो देखकर लिन फैंग सोचने लगता है, यह फाइट सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी, पर अब यह फाइट खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे यहाँ पर हर्ब्स को कलेक्ट करना चाहिए, और यहाँ पर मुझे अपनी कल्टीवेशन पर भी ध्यान देना है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं कि वह दोनों यहाँ पर आपस में ही फाइट करके मारे गए, तो अब हमें यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढने में ध्यान देना चाहिए। और अब वह सभी लोग वहाँ पर ट्रेजर ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर लिन फैंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए वहाँ की नेचर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, और तभी लिन फैंग महसूस करता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद है, जिसे एब्जॉर्ब करके वह जल्द से जल्द अगले रैलम पर पहुंच सकता है। अब लिन फैंग अपने कल्टीवेशन से उठता है, और अब वह आगे माउंटेन के अंदर जाकर हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है। वहीं उसे कई सारे खास हर्ब्स मिलते हैं, और तभी लिन फैंग को वहां पर एक आवाज सुनाई देती है, और अब लिन फैंग देखता है कि एक जगह पर क्वीन फैमिली के मेंबर्स क्वीन क्यू को परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि ईगल गॉड से फाइट करने के बाद क्वीन क्यू काफी ज्यादा घायल हो गई थी, और इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन फैमिली के मेंबर्स क्वीन क्यू से उसके सभी ट्रेजर्स छीनना चाहते थे।
पर वहाँ पर क्वीन क्यू उन सभी को अपनी ट्रेजर्स देना नहीं चाहती थी। वहीं पर वह सोच रही होती है कि कल के फाइट के बाद वह काफी ज्यादा घायल है और अब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है जिससे वह इन लोगों का सामना कर सके। पर फिर भी क्वीन क्यू उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी क्वीन क्यू अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलती है, अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं एक एक को जान से मार दूंगी। और तभी वहाँ पर क्वीन फैमिली के एल्डर्स आ जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर यह करने की पावर होती तो तुम कब का यह कर चुकी होती। सच बात तो यह है कि तुम्हारी पूरी पावर खत्म हो चुकी है और अब तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं। यह सुनते ही वह सभी लोग क्वीन क्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं खड़ा लिन फैंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब यह देखकर लिन फैंग को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि उसे यहाँ पर क्वीन क्यू को बचाना ही होगा। तभी वहाँ पर क्वीन क्यू एक सोल्जर पर अटैक करके उसे घायल कर देती है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्वीन क्यू दूसरे सोल्जर पर भी अटैक कर देती है, पर अटैक करते के साथ ही घायल होने की वजह से वह वहाँ पर नीचे गिर जाती है। यह देखकर वह सभी लोग क्वीन क्यू पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहीं क्वीन क्यू के अंदर अब बिल्कुल भी पावर नहीं बची होती है और उसी वक्त वहाँ पर लिन फैंग आ जाता है और बोलता है कि अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी वहाँ पर क्वीन क्यू बेहोश हो जाती है। अब वहाँ पर लिन फैंग को देखकर क्वीन फैमिली का वह मेंबर बोलता है, तो तुम यहाँ पर हमें रोकने के लिए अकेले आए हो? लिन फैंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें यहाँ पर रोक सकते हो? और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर जेन्युइन मार्शल रैलम पर है। तभी लिन फैंग अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह बोलकर यहाँ पर मुझे डरा सकते हो? और अब वह एल्डर लिन फैंग के हाथ में फायर बर्निंग स्वॉर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह तो एक अर्थ लेवल ट्रेजर है, आखिर यह लिन फैंग के पास क्या कर रहा है। और अब वह सभी लोग मिलकर एक साथ लिन फैंग पर अटैक कर देते हैं, पर लिन फैंग वहां पर काफी आसानी से एक एक करके उन सभी को घायल कर देता है। और अब वह क्वीन क्यू के पास जाकर उसे उठाता है। तभी क्वीन क्यू के चेहरे से उसका मास्क हट जाता है और अब वहाँ पर लिन फैंग क्वीन क्यू का चेहरा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि क्वीन क्यू काफी ज्यादा सुंदर होती है। और अब लिन फैंग क्वीन क्यू को उठाकर अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है और अब वह उसके वुंड का इलाज करना स्टार्ट करता है। वहीं वह देखता है कि क्वीन क्यू काफी ज्यादा घायल होती है, जो देखकर वह वहाँ पर कई सारे मेडिसिन रिफाइन करता है और अब वह वहाँ पर क्वीन क्यू का इलाज स्टार्ट करता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।